हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनराज कुमार स्काई टीचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो हम, जैसा कि आपको पता ही है, हम ईवीएस का एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू किए हैं, जो कि हम 2 क्लास में इससे पहले पढ़ चुके हैं और काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं। तो आज आइए, आज तीसरी क्लास करते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलता है हम आगे देखते हैं। और जो कि आपको थंबनेल में पहले से लगा हुआ है, सीटेट दिसंबर 2024 ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। और ये रहा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। चलते हैं हम अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कहता है, आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। कि हमारा पहला ही पेज आ गया। हम आपको ले चलते हैं लद्दाख की सैर कराने के लिए, यानी जम्मू और कश्मीर का। हम आपको तुरंत ले चल रहे हैं कश्मीर की वादियों में, ठीक है। तो हमारा पहला ही पेज स्टार्ट हो रहा है जम्मू और कश्मीर। किसके बारे में? जम्मू और कश्मीर के बारे में। जम्मू और कश्मीर की सीमाएं पंजाब, हिमाचल तथा लद्दाख से मिलती हैं। जो जम्मू कश्मीर की सीमा है वो कहाँ पे? पंजाब, हिमाचल और कहाँ पे? लद्दाख से मिलती हुई है। कश्मीर का राज्य पशु कौन है? हंगुल है। कौन सा है राज्य पशु वहाँ का? हंगुल। और राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस। वहाँ का राज्य पक्षी कौन सा है? जो काली गर्दन वाला होता है, क्या? सारस होता है। और उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। जो वहाँ की लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है? उर्दू और डोंगरी। और कश्मीर का मुख्य परिधान यानी होता है वस्त्र, पहनावा। क्या होता है? वस्त्र या पहनावा। क्या है आपका? फिरन। क्या होता है? फिरन। और वाजवान कश्मीर का 36 व्यंजनों वाला पकवान होता है। कितने व्यंजनों वाला? 36 व्यंजनों वाला पकवान होता है। और कश्मीर की जो चाय होती है, उसको केसर वाली चाय होती है, उसको क्या बोलते हैं? कहवा। यहाँ पर काफ़ी लोग प्रसिद्ध है जो कश्मीर की कहवा यानी केसर वाली चाय को यहाँ पे काफ़ी लोग फेवरेट है यहाँ के लोगों की। चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है? हमारा अगला स्लाइड कह रहा है कि डोंगा नाव झेलम नदी के डल झील में मिलती है। जो वहाँ पे डोंगा नाव होती है वो कहाँ पे मिलती है? डल झील में मिलती है। और इसके अंदर कई कमरे होते हैं। ये कम से कम 80 फीट तक लंबा होता है। अगर आप 10-10 फीट का कमरा बनाएंगे तो लगभग 8 कमरे के बराबर लंबी होती है। और क्या बोल रहा है? इसके घर की तरह लगती हैं। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं जो छत के डिजाइन से होते हैं। उसे खत्म बंद कहते हैं। जो उसको क्या बोलते हैं? खत्म बंद बोलते हैं। हाउस जो बोट होती है उसकी जो लंबाई होती है लगभग 80 फीट तक हो सकती है। कितनी फीट तक? 80 फीट तक होती है। और जो शिकारा नाव है, नाव भी कश्मीर में चलती है। कौन सी नाव? शिकारा नाव भी कश्मीर में ही चलती है। और कश्मीर के गांव में जो घर है पत्थर से बनते हैं और इनकी जो छत होती है वो ढलान टाइप की होती है। जो इनकी छत होती है तो आप लोग देखोगे ऐसे होती है। कैसे होती है? छत होती है ऐसे होती है। क्योंकि ऐसे क्यों बनता है? ताकि इस पर जो ऊपर बर्फ़ पड़ता है और बर्फ़ जाके आप नीचे गिर जाए, उस पर बर्फ़ रुक न सके, इसलिए इसकी छत जो होती है वो ढलान टाइप की होती है। आपको इतना ध्यान देना है। चलते हैं अगले की तरफ। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है? हमारा अगला स्लाइड कह रहा है कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? खिड़कियां यानी झरोखें। अखियों के झरोखों वाला वही झरोखा, खिड़कियां पाई जाती हैं। और जो दीवारों पर निकली होती हैं इन्हें क्या कहते हैं? डैब कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसको डैब कहा जाता है। इसमें सुंदर डिजाइन बना होता है और उसमें कलाकारी करके अच्छा सा डिजाइन बना देते हैं ताकि देखने में मनोहर लगे। वैसे भी जम्मू कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। तो वहाँ जो लोग पर्यटक लोग जाते हैं देखने के लिए, उनको भी काफ़ी अच्छा लगे। और आपको पहले ही हमने इसके पहले भी बताया है, जो कश्मीर में होता है सरसों के तेल में यानी सरसों के ऑयल में मछली को क्या करते हैं? पकाकर खाते हैं। किस में खाते हैं? मछली को सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं। और जो गोवा वाले होते हैं, जो गोवा के लोग होते हैं, वो नारियल के तेल का ज़्यादा यूज करते हैं। किसके? नारियल का। कहाँ के लोग? अभी आपको आगे पूछ लिया जाएगा। तो गोवा राज्य में भी जब आपको घुमाने ले चलेंगे तो आपका गोवा में किसके? नारियल के तेल का यूज ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे सरसों के तेल का ज़्यादा यूज होता है। और जो चार चिनारी है पर्यटक स्थल श्रीनगर में स्थित है। कौन था?
चार चिनारी जो पर्यटक स्थल है वो कहाँ पे, हमारा जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, वहाँ पे स्थित है ये चार चिनारी। ठीक है, ये तो हो गया जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ फैक्ट। अब चलते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपका, कल हम 60 क्वेश्चन तक किए थे, उसके आगे से आज स्टार्ट करते हैं 60 क्वेश्चन नंबर 61 कि निम्न में से किस स्थानों पर आप नावों का उपयोग करते हैं यातायात के लिए साधन के रूप में, किसके किसके में रूप में देख सकते हैं। क्या लद्दाख एवं कारगिल में, कश्मीर एवं केरल में, सिक्किम एवं दार्जिलिंग में, दिल्ली एवं मिजोरम में, आप किस जगह पे नाव का उपयोग देखते हैं यातायात के लिए। हमके आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, एक केरल है और दूसरा क्या है, J&K है। ठीक है, यहाँ पर यातायात के लिए नाव का प्रयोग अधिक किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, जम्मू कश्मीर और केरल। ठीक है, जो कि हम आगे ही पढ़ चुके हैं पहले स्लाइड में। चलते हैं आगे। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग सरसों से तेल से पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। अभी हमने आपको अभी पहले वाली ही स्लाइड में पढ़ाया कि किस राज्य के लोग जो है वो क्या करते हैं, मछली के सरसों के तेल में पका करके उसको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या गोवा के हैं, क्या जम्मू कश्मीर के हैं, या हमारे बिहार के हैं, या मिजोरम के हैं। तो आपको पता होगा कहाँ पे, JK के हैं। जम्मू और कश्मीर के जो लोग होते हैं मछली को सरसों के ऑयल में पका करके खाना अधिक पसंद करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया B फॉर बॉम्बे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर राज्य के पड़ोसी राज्य हैं। उसके कहने का मतलब है उसके, अभी आपको हम एक बार ले चलते हैं, इसका पहले इसका एक बार मैप दिखाते हैं, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ये हमारा है जम्मू और कश्मीर। ये क्या है, जम्मू और कश्मीर। क्या है, जम्मू और कश्मीर है। ये क्या है, हमारा जम्मू और कश्मीर है। तो इसके बगल में ही क्या है, हिमाचल प्रदेश है, और क्या है, चंडीगढ़ है। क्या है, चंडीगढ़ है, और पंजाब भी है। देखो पंजाबी में लिखा हुआ पंजाब भी है, और इसके बगल में क्या है, चंडीगढ़ है, पंजाब है और हिमाचल प्रदेश, 3 है ये जम्मू कश्मीर के बगल में। तो आप मैप अब देख लिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्या है, जम्मू कश्मीर के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। क्या उत्तराखंड और राजस्थान है, ऐसा आपने पढ़ा। क्या हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश या पंजाब है, हिमाचल या उत्तर प्रदेश है। हमने उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसा पढ़ा नहीं। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड नहीं है, उत्तराखंड है लेकिन राजस्थान, ये राजस्थान नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा C फॉर चेन्नई। कौन सा, C फॉर चेन्नई। हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो कि इसके पड़ोसी राज्य हैं। तीसरा ही आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आ गए भैया हम अपने यूपी वालों के साथ। किसके आ गए, किसके पास, यूपी का शहर आपको हम घुमाने के लिए लाते हैं यूपी में। जब तक यूपी वाले का हो, आगे बाइक पे, बुलेट के बाइक पे क्या महाकाल लिखवा के और पगड़ी बार के न निकले और उसके दबंग, उसको यूपी वाले को नहीं कह सकते। उनकी दबंगई अलग ही रहती है यूपी वालों की। तो क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है, कथक होता है। उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है। यहाँ कचनार के फूल की सब्जी बहुत बनाई जाती है। ये कचनार एक प्रकार का फूल होता है, उसकी अभी हम आपको दिखाते हैं। कचनार पहले कैसा होता है दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। देखो भैया ये क्या है, कचनार है। इसके फूल की जो सब्जी होती है, इसके फुलवा, ये जो है ना फुलवा, इसके फुलवा की सब्जी बनाई जाती है, फुलवा की सब्जी, और बहुत टेस्टी होता है। यूपी के लोग जितने होंगे, गाँवों में अधिकतर बनाया जाता है, वो लोग टेस्ट भी किए होंगे, वो तो अंदर अंदर ही स्वाद ले लो। ठीक है,
कैसा होगा फीलिंग कर लो। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, हमारा उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है। कथक उत्तर भारत का क्या है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। और उत्तर प्रदेश जो है हमारा क्या है, कन्नौज जिला में इत्र के लिए, इत्र बोले तो परफ्यूम, क्या बोले परफ्यूम, फ्यूम के लिए क्या है मशहूर है, जो आप सेंट मारते हो ना उसके लिए। और यहाँ के फूलों से इत्र यानी जो परफ्यूम होता है गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। और वाराणसी की जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। देखो हम थोड़ा सा दिखाते हैं वाराणसी को, जो है ये साड़ियों ओड़ियों पर किया जाता है, ये जरी का काम यानी कढ़ाई का काम किया जाता है, इसके लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। ये वाला आपको देखो ये भाग दिख रहा है। चांदी और सोने की धातु की कढ़ाई के लिए जरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो चांदी और सोने की धातु से कढ़ाई की जाती है उसको क्या बोलते हैं, जरी बोलते हैं। ठीक है, जरी जरदोजी के नाम से जानी जाने वाली कढ़ाई की तकनीक है। किसके नाम से जाने वाली, जरदोजी के नाम से जाने वाली एक कढ़ाई तकनीक है जो कि वस्त्रों पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कुछ फैक्ट हुए। अब चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे हमारा क्वेश्चन आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के किस राज्य का डिस्ट्रिक्ट है, यानी जिला है। भारत का वो कौन सा राज्य है जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है और वो जिला किस स्टेट में पड़ता है। क्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, महाराष्ट्र में। अभी आपको हमने पहली वाली ही स्लाइड पे पढ़ा है, इसकी जस्ट पहले ही, कि कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज। क्या है, कन्नौज है, जो कि किसके लिए, इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए, सेंट के लिए प्रसिद्ध है। तुम्हारा पहला ही आंसर हो जाएगा ये फॉर अमेरिका। अमेरिका में आ जाओ उत्तर प्रदेश, अमेरिका के छोड़ के कहाँ आ जाओ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, नीचे दिए गए स्थानों पर कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए आपको स्टेटमेंट है उस पर विचार करना है कि महाराष्ट्र के लोगों को, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन हमें महाराष्ट्र के बारे में पढ़ाया नहीं, उसका सा लगता है हमारे एडिटिंग भैया ने उसका स्लाइड ही काट दिए हैं। तो चलो भी इसको आगे हम देख लेते हैं, महाराष्ट्र के बारे में आगे पढ़ लेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। आते हैं हमारा, ले चलते हैं आपको मिजोरम का सैर कराने के लिए। कहाँ का, मिजोरम, जो कि जहाँ की राजधानी है आइजोल। फसल कटने पर ये यहाँ पे क्या करते हैं, विशेष प्रकार का नाच चेराओ डांस करते हैं। क्या करते हैं, डांस करते हैं, झूम बराबर झूम, वो वाला डांस करते हैं। और इस नृत्य के बाँस की डंडी लेकर नृत्य करते हैं। जैसा देखो आपको इधर चित्र में दिख रहा भी होगा, कैसे लेकर के बाँस की इधर इधर पतली पतली डंडी लेकर क्या कर रहे हैं, ये लोग पकड़ के इधर इधर डांस कर रहे हैं। और यहाँ की खेती की लॉटरी निकलती है। झूम खेती मिजोरम में होती है। भाषा मिजो लुसेई कुकी है। यहाँ की भाषा क्या है, मिजो लुसेई कुकी, जो यहाँ की भाषा है। और यहाँ पे जब खेती जैसे फसल पक के तैयार होती है तो वहाँ के लोग बढ़िया सा डांस करते हैं। कहने का मतलब है फेस्टिवल के जैसा मनाते हैं। ठीक है, तो कुछ मिजोरम के बारे में फैक्ट हुआ। चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां कि ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात यानी फसल कट जाने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं, यानी फेस्टिवल मनाते हैं। और सब साथ में खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, गाते हैं और डांस करते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं, जो यहाँ का विशेष नृत्य होता है उसको करते हैं। इस नृत्य में बाँस की डंडी को लेकर दो दो लोग की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती रहती है। और ढोल की ताल पर लोग बाँस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बाँस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। ये किस राज्य की ओर संकेत कर रहा है? क्या मिजोरम में ऐसा होता है, झारखंड में होता है, असम में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है? तो इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है, आपको भाई पहले ही मिजोरम के बारे में पढ़ा दिए कि मिजोरम के बारे में है कि तो पहला ही आंसर हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। आपको ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आगे स्टेटमेंट की तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेटमेंट क्या कहता है,
कि सोना नाम की एक कोई छात्रा है, वो अपने सहेली जो उसका क्या नाम है तारा, मिजोरम से है, जो उसकी जो तारा है वो मिजोरम से बिलोंग करती है, और तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है, उसको थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली बोली की प्रमुख भाषाएं हैं क्या खासी असमी, मिजो लुसेई कुकी है, और मेतेलान अंग्रेजी या माओ बंगाली। ये कौन सी बोली बोल रही है, क्योंकि उसको हिंदी बोलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है मिजोरम की वही आपको चुनना है। इसमें से क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, खासी असमी होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अभी आपको पहली वाली ही स्लाइड में पढ़ा, वहाँ की क्या है लैंग्वेज, ये है मिजो लुसोई कुकी, कहाँ की, मिजोरम की, किसकी है, मिजोरम की। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, हम भैया पहुंच गए कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कहाँ पहुंच गए, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाले वही जो मुंबई नगरी, कहाँ पहुंच गए, महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र का जो राज्य पशु है सेकरू है, क्या है, सेकरू है, वहाँ का राज्य पशु क्या है भैया, सेकरू है, वहाँ का राज्य पशु क्या है, सेकरू है। और राज्य पक्षी क्या है, हरियल, कौन सी पक्षी है, हरियल। और 9 गज की साड़ी यानी नावरी या नौवारी कहते हैं, वहाँ पे साड़ी होती है 9 गज की, उसको क्या कहते हैं, या तो नावरी कहेंगे या नौवारी कहते हैं। और 5 गज की पैठानी, इसको क्या बोलते हैं, और एक 5 गज की पैठानी भी होती है। और वर्ली चित्रकला, वहाँ पे कौन सी चित्रकला फेमस है, वर्ली चित्रकला फेमस है। और भरली वांगी भारवा छोटे बैगन, क्या बोलते हैं, भरली वांगी और भारवा जो छोटे छोटे बैगन होते हैं, जो हमारे गांव में उसको क्या बोलते हैं, बैगन को भाटा बोलते हैं, भाटा, उसको क्या बोलते हैं, भाटा। और रस्सा नारियल के दूध में, ये जो रस्सा होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का व्यंजन होता है या सब्जी होता है, नारियल के दूध में आलू गोभी तथा टमाटर को मिलाकर बनने वाली सब्जी है। ये जो रस्सा होता है वो क्या करते हैं, आलू को, गोभी को तथा टमाटर को मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद मिलाकर उसको क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। और सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं, किसके भैया, सहजन के फूल के पकौड़े, किसके, सहजन के फूल के पकौड़े, जो पतला पतला लंबा लंबा सा होता है उसी को क्या बोलते हैं, सहजन बोलते हैं। उसके पकौड़े महाराष्ट्र वाले खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। अब चलते हैं, ये तो थी महाराष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट जो हमारी एनसीईआरटी कहती है। अब चलते हैं आगे पेज पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन आ गया, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। जो हमारी अध्यापिका साहिबा थी, उनकी जो विद्यालय की नियुक्ति है वो कहाँ हो गई, महाराष्ट्र में। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही हैं तथा वह भारली वांगी का उदाहरण देती हैं, जो कि एक प्रकार का व्यंजन से बना है। व्यंजन भी आपने हमको पहले ही बता दिया कि ये किसके बारे में, छोटे छोटे भारवा बैगन से, सादा दाल तथा दम पुख्त स्ट्रू से, ताजी पोमफ्रेट मछलियों के मलाईदार व्यंजन से, या आलू गोभी तथा टमाटर से गढ़ी बनी हुई करी। ये किसके बारे में बोल रही हैं, क्या, भरली वांगी, किसके बारे में बोल रही हैं, आपको भी हमने पहले ही बताया। ये किसके बारे में, जो छोटे छोटे भांटा होते हैं और जिसे आप बैगन बोलते हैं उसी के बारे में बता रही हैं, छोटे छोटे भारवा। ठीक है, पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, हमारी अगली स्लाइड क्या कह रही है, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कला कार्य को संग्रह किया, संग्रह यानी एकत्रित किया। और हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या पटचित्र थी, कलमकारी मधुबनी की थी, फुलकारी कलमकारी मधुबनी, कलमकारी पट्टचित्र वर्ली, फुलकारी मधुबनी वर्ली। इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, वो क्या क्या बोल रही है, पहले पंजाब में गई थी, बिहार में, फिर भी एमएच महाराष्ट्र में गई हुई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जरा सा इसको आप लोग देखिए, तो वो कहाँ पे, पंजाब में पुलकारी होती है, बिहार में आपका मधुबनी होता है, महाराष्ट्र में वर्ली होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आ गया भैया राजस्थान, हम आ गए
घूमरो राजस्थान में आपको सैर कराने के लिए ले चल रहे हैं, जो कि आपको देखो ये डांस करते हैं, एक के ऊपर एक घड़ा या कुछ भी ऐसे रख के, घड़ा के जैसा होता है उस पर एक पे एक इतना रख के फिर क्या करते हैं, फिर डांस करते हैं। तो राज्य पुष्प क्या है, रोहिड़ा है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो खेजड़ी है, जो कि आपने इसके पहले ही हम आपको पढ़ा चुके हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में, ठीक है। अब जो वहाँ का जो राष्ट्रीय नृत्य है वो घूमर नृत्य है, और कालबेलिया है नृत्य, और 13 ताली नृत्य है, और बड़ी ठाड़ी चित्रकला। यहाँ की चित्रकला क्या है, बड़ी ठाड़ी चित्रकला को है। और ढोला मारू चित्रकला होता है। पारंपरिक नृत्य क्या है, भवाई नहीं, जो कि ढोला मारू ये 1.5 साल का आपकी ढोला और मारू का 2 स्टोरी है, वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो हम आपको बता देते। चलते हैं आगे। अब क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं कहलाता है। क्या कालबेलिया कहलाता है, क्या कथक कहलाता है, क्या 13 ताली कहलाता है, या भवाई कहलाता है, क्या कहलाता है, आप लोग जरा सा बताइए। इसमें आपको अभी आपको यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपको अभी पहले ही स्लाइड में इसके पहले हम आपको बताएं कि राजस्थान में जो होता है क्या होता है, घूमर, कालबेलिया नृत्य, 13 ताली और क्या होता है, बड़ी ठड़ी चित्रकला होता है। तो इसमें क्या होता है, पारंपरिक नृत्य भवाई नृत्य होता है। वहाँ का जो पारंपरिक नृत्य होता है कौन सा नृत्य होता है, भवाई। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कथक जो कि आपका यूपी के है ये भवाई हो जाएगा, आपका आंसर नंबर 4th हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 4th हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको हम ले चलते हैं लेह लद्दाख। कहाँ पे ले चलते हैं, लेह लद्दाख। इसको ठंडा कोल्ड डिजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोल्ड डिजर्ट। यहाँ पे इसको छोटा तिब्बत पे भी है। और छम नृत्य और जाबरो नृत्य यहाँ का नृत्य है। कौन था, छम नृत्य और जाबरो नृत्य। 1 या 2 फ्लोर के पत्थर के घर के छत और फर्श लकड़ी के होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा हाइट के नहीं बनाते हैं, 1 या 2 ही फ्लोर के रहते हैं। और जो फर्श होता है वो किसका होता है, लकड़ी का बना होता है। दीवार मिट्टी के उस पर चुने हुए मोटी परत होती है। क्या होती है, दीवार के होती है, दीवार मिट्टी की उस पर चुने मोटी परत होती है। क्या होती है, दीवार मिट्टी के होते हैं उस पर मोटी मोटी परत होती है। और यहाँ पे आपको पता है बारिश कम होती है। आप जरा सा बताइए भारत में किस जगह पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, कहाँ पे होती है। आपका एक जगह है मौसिन राम, वहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है, ठीक है। और क्या है, ग्राउंड फ्लोर में जानवर को रखते हैं ये लोग। वहाँ पे जो ग्राउंड नीचे वाला फ्लोर रहता है उसमें जानवर को बांधते हैं। और पृथ्वी का सबसे ठंडा बसी हुई आबाद जगह द्रास है। कौन सा है, द्रास, सबसे पृथ्वी का सबसे ठंडा जगह, ठीक है। और जूले का मतलब होता है वेलकम। वहाँ पे जाओगे तो आप बोलते हो, जैसे यहाँ भी यूपी वालों के राम राम बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, जूले, यानी वेलकम करने के लिए आपको क्या बोलते हैं, जूले बोलते हैं, ठीक है। ये तो था कुछ लेह लद्दाख के बारे में फैक्ट। अब चलते हैं आगे। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, ऊंचा शुष्क सूखा चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, हमारे देश का वह भाग जिसका नाम है क्या है, क्या शिमला है, या शिलोंग है, या श्रीनगर है, या लेह लद्दाख है। अभी हमने आपको इसकी जस्ट पहले वाली स्लाइड में बनाई, क्या इसको क्या पढ़ाया, क्या बोलते हैं, लेह लद्दाख बोलते हैं। तो ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, लेह लद्दाख बोलते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पर। अब आ गई हमारी बछेंद्री पाल। किसके बारे में, बछेंद्री पाल भारत की जो कि माउंटेन सबमिट किया था। बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की कौन सी पांचवी महिला थी। भारत की पहली और विश्व की कौन सी 5वीं महिला थी,
जिन्होंने माउंटेन सबमिट किया था। और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियम से ट्रेनिंग ली थी। कहाँ से ट्रेनिंग ली थी? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से क्या ली थी? ट्रेनिंग ली थी। इनके जो गाइडर थे, जो उनके साथ पे ट्रेनिंग करते हैं, वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। कौन थे? ज्ञान सिंह। 23 मई 1984 को माउंटेन क्या किया था? फतह किया था, सबमिट किया था। क्या किया था? सबमिट किया था। और जो है ये बछेंद्री फॉल थी कहाँ की? ये उत्तराखंड की थी। कहाँ की थी? उत्तराखंड की थी। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में थोड़ा सा फैक्ट। और माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। जो माउंटेन एवरेस्ट है उसको क्या बोलते हैं? नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। ये बछेंद्री पाल की आपको देखो पिक है, वहाँ की जो ऊपर जाके लहराई थी वो वहाँ के पिक है। और जो माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है? अब तरुण भारत संघ, थोड़ा सा तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ। अब हैं तरुण भारत संघ के कौन से हैं? जो राजेंद्र सिंह हैं, इनको क्या बोलते हैं? वाटरमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। जरा सा आप लोग कमेंट करिए, ये राजेंद्र सिंह थे कहाँ के? कहाँ के राजेंद्र सिंह? इनका घर कहाँ था? मतलब ये कहाँ के थे? निवासी कहाँ के थे? इनका घर कहाँ था? आप लोग तब तक कमेंट करिए। ठीक है, जल के संरक्षण के लिए कार्य किया। इन्होंने जल को इकट्ठा करने के लिए कार्य करता था। 10,000 से ज़्यादा जोहर तालाब बनवाए। जोहर यानी तालाब या झील टाइप का होता है, उन्होंने जल को संरक्षण के लिए बनवाया। ठीक है, इन्हें स्टॉकहोम जल पुरस्कार भी मिला, जो दिया जाता है स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष यानी वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। और इनका जो अभी अब तक आपने कमेंट किया, इनका जो निवास स्थान था वो कहाँ था? आरजे, राजस्थान। ठीक है, कहाँ था? आरजे। और वो भी राजस्थान में कहाँ के थे? अलवर के थे। अलवर के थे। कहाँ के थे? अलवर के थे। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है? जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम पुरस्कार जल जीता था? क्या राजेंद्र सिंह थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे? मेघा पांडुरंग हेगड़े थे? आपको पता होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ से थे? चिपको आंदोलन से थे। किसके? चिपको आंदोलन से थे। तो आपको जल संग्रहण वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को, इसका आपको पहले ही स्लाइड में बताया, तो आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर पहला। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमारी अगला स्लाइड क्या कहती है? अरब सागर व बंगाल की खाड़ी। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के जो बंगाल की खाड़ी के राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? एक तमिलनाडु है, एक आंध्र प्रदेश है, एक उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल है। अरब की खाड़ी में की साइड के जो हैं स्टेट हैं वो हैं। और केंद्र शासित प्रदेश हैं पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह है। और अरब सागर के कौन कौन से हैं? केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। और केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और लक्षद्वीप एवं दादर नगर हवेली है। यहाँ पे है दादर नगर हवेली। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। हमारा अगली स्लाइड क्या कह रही है? निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जो समुद्र बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। क्या आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात है? या तमिलनाडु, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र है? आप लोग जरा सा इसका आंसर करिए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो आपका
आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, जो कि अभी हमने आपको पहले ही बताया। आपका आंसर हो जाएगा ये, पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रही है, अब हम आपको ले चलते हैं किसी बढ़िया से स्टेट में, राज्य में सैर कराने के लिए, जो कि क्या है, असम है। असम क्या है, उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। असम को क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जमीन पर घर लगभग 10 या 12 फीट के होते हैं, वो भी कैसे, असम में जो बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। किसको, बांस को, गरीबों का टिम्बर, क्योंकि ये जो घर और बनाते हैं बांस के, इस पे ऐसे नीचे नीचे पिलर के जैसा दे दे करके, फिर ये देखो छप्पर के टाइप देखो ऐसे ऐसे बनाए हुए हैं। ठीक है, और भाषा असमी और बोडो है। वहाँ की भाषा क्या है, असमी और बोडो भाषा है। पारंपरिक जो पोशाक होता है, पोशाक यानी जो पहनावा होता है, वो मेखला होता है, जो लंबी स्कर्ट के रूप में होता है, और क्या होता है, चादर होता है। ठीक है, और बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। असम का महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है, बिहू असम का सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य फेस्टिवल है। और भेला घर जो अस्थायी छप्पर होते हैं, जो कि बांस पे बनाए जाते हैं और कभी भी इधर से उधर किए जा सकते हैं। ठीक है, अब बोरा चावल और चेवा चावल यहाँ पे खाया जाता है, खाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हमारा अगला स्लाइड क्या है, ये तो था थोड़ा असम के बारे में फैक्ट। अब चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, किसी पर्यटक के नीचे दिए गए अनुसार वर्णन किया गया है। मैं एक गांव में हूँ, भारी वर्षा यहाँ सामान्य विशेषता है। यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, इसलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फीट अर्थात 3 से लेकर 3.5 फीट तक ऊंचाई पर बनाए हैं, ताकि नीचे नीचे पानी रहे और बांस पे आराम से हो जाए। ये घर भीतर से लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें ढालू हैं। ढालू कहने का मतलब है ऐसे होती हैं। ठीक है, वो भी छप्पर के टाइप होती हैं। यहाँ गांव निम्नलिखित तो किसका होना चाहिए, क्या हिमाचल प्रदेश का था, क्या उत्तराखंड या असम या आंध्र प्रदेश। हम आपको अभी ये सब इसके बारे में, असम के बारे में सारी विशेषता बताएं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। सी से चेन्नई, चेन्नई नहीं होगा, ये असम हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई होता है, लेकिन इसमें तीसरा है, चेन्नई बेचारा है नहीं इसमें, तो तीसरा असम के बारे में सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, आ गया हमारा अगला स्लाइड तेलंगाना। किसके बारे में आ गया, तेलंगाना के बारे में आ गया। क्या है, तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा पोचमपल्ली के बारे में पढ़ते हैं। नलगोंडा, जो नलगोंडा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक क्या है, पोचमपल्ली कस्बा यानी गांव है। कस्बा यानी गांव है। ठीक है, वहाँ का एक इलाका है। यह गांव अपनी रेशम साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसकी साड़ियों के लिए, रेशम साड़ियों के लिए। जैसे बनारस बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, ऐसे ही ये रेशम की साड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तेलंगाना किसके, रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं। बुनकर यानी जो है उसको बुनने वाले यानी बनाने वाले होते हैं। जो मजदूर होते हैं वो इसके बुनकर होते हैं, बनाने वाले होते हैं। अब पोचमपल्ली साड़ियों पर पारंपरिक रंगाई या ज्यामिति नमूने होते हैं। ये देखो, आपको इधर इधर ऐसा ऐसा नमूना दिख जाएगा, ये देख रहे हो, इधर नमूना दिख जाएगा। ये ज्यामिति कलर के, ज्यामिति टाइप के नमूने होते हैं, जो कि कहाँ पर होते हैं, तेलंगाना में, वो भी पोचमपल्ली रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये तो था कुछ थोड़ा तेलंगाना के बारे में फैक्ट था, जो कि आपके एनसीईआरटी कहता है। और आपका ये इतने ऐसे ही इतने जितना हम आपको इतना ही बता रहे हैं जितना आपके अभी तक इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके अभी क्वेश्चन में, आपके सीटेट के क्वेश्चन में प्राइमरी लेवल में आपको इतना ही पूछा जाता है, इसके ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो हम आपको इम्पॉर्टेंट मेन टॉपिक आपको ढूंढ कर लाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अच्छा थोड़ा सा अभी तेलंगाना के बारे में और है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला वो भी आदिवासियों का होता है। कौन सा, आदिवासियों का, जिसे क्या बोलते हैं, सम्मक्का सरलम्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम्मक्का सरलम्मा और जातरा है। ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला होता है, जो कि कहाँ पे होता है, तेलंगाना में होता है। और तेलंगाना क्या, दक्षिण भारत का होता है। आपका साउथ इंडिया का सबसे बड़ा मेला होता है। देखो इधर पे कितना भीड़ है, ये तो बिहार के सोनपुर मेले को भी पछाड़ देगा, इतना बड़ा है। ठीक है, चलते हैं आगे। नीता तेलंगाना जाती है
और 2 साड़ियाँ खरीदती है, जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? क्या कलमकारी और कंथा कहलाती हैं? क्या पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाती हैं? पोचमपल्ली और कांजीवरम, या कलमकारी और चंदेरी कही जाती हैं? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अभी आपको हमने पढ़ा कंथा ऐसा कुछ आपने पढ़ा नहीं, कांजीवरम ऐसा पढ़ा नहीं, चंदेरी आपने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, तो आपके पास ऑप्शन, जब आप सारा काट दोगे तो आपके पास ऑप्शन ही बचेगा 2। दूसरा आंसर क्या? पोचमपल्ली और कलमकारी कहते हैं। ठीक है, आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी हम आ गए क्वेश्चन नंबर 79। पोचमपल्ली का नाम है, ये क्या है? पोचमपल्ली क्या है? लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंग की ज्यामिति नमूने होते हैं, बकरियों के किस्म का जिसका महीन ऊन शॉल बनाने के काम आता है, प्राचीन भारतीय मंदिरों का श्रेणी, इसको क्या कहते हैं? पोचमपल्ली को क्या कहा जाता है? जो कि हम अभी आपको पहले ही स्लाइड में इसके पहले ही पढ़ाया। तो क्या कहते हैं इसको? इस साड़ियों पर जिन पर पारंपरिक रंग के डिजाइन के नमूने होते हैं, ये क्या होते हैं? दूसरा नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये बकरियों के किस्म के साल है ना, प्राचीन भारतीय है नहीं, और रंगों के बनाए नहीं, आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा, कौन सा सबसे बड़ा? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव, जो आदिवासी के उत्सव का होता है, वो कौन सा मेला है? क्या कुंभ मेला है? क्या कुंभ मेला है? और या तो समक्का सरालंबा है, या तो खर्ची उत्सव है, या गंगा जी मेला है? जो कि अभी आपको हम पहले ही जब तेलंगाना पढ़ा रहे थे, उसके नीचे वाले स्लाइड में बताए थे, समक्का सरालम्मा जो है जातरा, ये कहाँ है? साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला होता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पर। हमारी अगली स्लाइड क्या कह रही है? अब आ गया लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में? वहीदा प्रिज्म के बारे में आ गया। भारतीय नौसेना में किस पोस्ट पे थी? डॉक्टर की पोस्ट पे थी। किस पे थी? डॉक्टर की पोस्ट पे थी। और इन्होंने परेड की कमान संभाला था। और गांव कहाँ की थी? थन्ना मंडी। परेड के पीछे 4 टुकड़ियां होती हैं। परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। परेड के पीछे कितनी टुकड़ियां होती हैं? 4 टुकड़ियां होती हैं। और परेड में कितने? 36 निर्देश देने होते हैं। कितने निर्देश देने होते हैं? 36। जो कुछ फैक्ट है आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है कि नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, उसमें से कौन सा सही है? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, और वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। वहीदा प्रिज्म भारत पहली महिला हैं जिन्होंने एक परेड का कमान संभाली। वहीदा प्रिज्म मेडिकल अफसर हैं जो रोगियों की दवा देती हैं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आप लोग जरा सा बताइए। आपका ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और नौसेना में है, ये भी बिल्कुल सही है। और वहीदा प्रिज्म छोटे गाँव की पढ़ाई सरकारी विद्यालय में, बिल्कुल सही है। ये वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली, बिल्कुल सही है। प्रिज्म मेडिकल अफसर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डी नंबर कट जाएगा, तो डी इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी कट है, इसमें केवल ये है नहीं, ये बी सी सही हो जाएगा। आपका आंसर नंबर हो जाएगा, तीसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है। ये हमारा भारत है। क्या है? ये हमारा भारत है। क्या है? ये हमारा भारत है। और ये रहा अर्जेंटीना। क्या रहा? ये रहा अर्जेंटीना। ये है अर्जेंटीना। ठीक है, ये इसके बिल्कुल विपरीत है, देशांतर के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा केयर से देख लीजिएगा। और चलते हैं अगली स्लाइड पर। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है? जिस प्रकार से
बायां दायां सापेक्ष है, उसी प्रकार से पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल यह सापेक्ष होता है, पृथ्वी गोल है। कैसी है? गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं? विपरीत, अभी आपने पढ़ा कि विपरीत है, विपरीत यानी उल्टा, विपरीत यानी आपको उल्टा, विपरीत यानी उल्टा। ठीक है, क्या अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, अलास्का है या लीबिया है? तो अभी आपने इसके पहले वाली स्लाइड में पढ़ा हम किसके, अर्जेंटीना के विपरीत में है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोलकुंडा। क्या है? गोलकुंडा, जो कि हैदराबाद में एक किला है। क्या है ये? किला है, यानी फोर्ट, फोर्ट यानी किला, गोलकुंडा, जो कि गोलकुंडा एक फोर्ट है जो कि कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है, जिसे बेसंस या बुर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसंस या बुर्ज कहते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 87। कितने हैं? 87 बुर्ज हैं। गोलकुंडा किले का निर्माण कुतुब शाही सुल्तानों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? कुतुब शाही सुल्तानों के द्वारा किया गया था। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से लेकर 1687 तक शासन किया। कुतुब सुल्तानों ने कब तक किया था गोलकुंडा में शासन? 1518 से लेकर 1687 तक किया था। उस समय कांस्य की बंदूकें बनती थी। किसकी? कांस्य की बंदूकें बनती थी, ब्रॉन्ज की, और कांस्य तांबे की टिन की मिश्र धात होती है। कैसी होती है? कांस्य तांबे और टिन की क्या होती है? मिश्र मिला के बनी होती है। ये गोलकुंडा का फोर्ट है जो आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा था गोलकुंडा फोर्ट के बारे में फैक्ट। अब चलते हैं इसके आगे, हमारा आगे क्या कह रहा है। गोलकुंडा किले का निर्माण किया था। किसने करवाया था भैया? गोलकुंडा किले का यानी फोर्ट का किसने कराया था? जो कि हैदराबाद में है। हैदराबाद के निजामों द्वारा हुआ था, मुगलों द्वारा हुआ था, कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा हुआ था, दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा हुआ था। इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, अभी जस्ट आपको पहले वाली में ही स्लाइड में मैं बताया, कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा किया गया था। आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हमारा अगले स्लाइड क्या कह रहा है? प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं। उन्हें कहते हैं क्या? झरोखा कहते हैं, यानी खिड़की कहते हैं, ड्रोमर कहते हैं, चबूतरा कहते हैं या बुर्ज कहते हैं। अभी आपको पहले ही स्लाइड में हमने बताया, क्या बताया? कितने वहाँ पे बुर्ज थे, कि कितने बुर्ज थे वहाँ पे? 87 बुर्ज थे। तो आपको क्या बताया? यहाँ पे क्या होते हैं? उसको बुर्ज कहते हैं, जो बड़े बड़े बने होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हम आपको ले चलते हैं मणिपुर का सैर कराने के लिए। किसका? मणिपुर का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने मणिपुर में। ठीक है, जिसे मड़ियों का देश या जेवर, जेवर यानी गहनों का देश कहते हैं। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। ठीक है, और यहाँ का जो राज्य पुष्प है वो कौन सा? सिरोय कामलिनी। कौन सा है? सिरोय कामलिनी। बांस के उत्पाद अधिकतर मणिपुर में बनते हैं। जो बांस के सामान के बनाए जाते हैं वो क्या कहते हैं? अभी आप लोग सोशल मीडिया पे खुद देखे होंगे, जो वहाँ पे बोतल पानी की पीने की होती है, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? बांस की भी बनाते हैं उसको, बोतल पानी पीने के जैसा। ठीक है, और बांस की लकड़ी पर उल्लू की आकृति, उसके बांस की लकड़ी पर क्या कर बना देते हैं? उल्लू की आकृति बना देते हैं। और राजकीय पशु यहाँ क्या है? संगाई है। यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है क्या है? संगाई है। केबुल और लाम जाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा तैरता हुआ? केबुल लाम जाओ। यहाँ पर ये पानी पे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो था ये कुछ थोड़ा सा मणिपुर के बारे में फैक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के बारे में संबंध में सही है? कि कौन सा? क्या मणिपुर का अर्थ है जेवड़ों का देश, लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है,
क्या लोक नृत्य है। लोक तक ताल जाना है फफूंदी नामक गोलाकार तैरते हुए बादलों के तैरते हुए दलदलों के लिए है। मणिपुर बांस के उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें से क्या सही हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। हाँ ये बिल्कुल सही है। ये लावनी, लावनी नहीं है, मणिपुर का जो राष्ट्रीय है क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रीय नृत्य है एक जागोई लोक नृत्य। क्या है वहाँ का, यहाँ का लोक नृत्य जागोई है। कौन सा है, जागोई। कौन सा लोक नृत्य है, जागोई लोक नृत्य है। और क्या हो जाएगा आपका, लोक तक ताल जाना जाता है फफूंदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। मणिपुर बांस उत्पादों के लिए बिल्कुल है, ये है, ठीक है। आपका बी नंबर गलत हो जाएगा, तो बी गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी और डी। क्या है आपका, क्या सही हो जाएगा, ये और बी गलत है, सी और डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए सी और डी आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उष्णकटिबंधी वर्षा वन। उष्णकटिबंधी कौन से, वर्षा वन, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड पर। पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, ये कहाँ पे है, जहाँ पे आपका मिजोरम में जो मेघालय में आपका मेघालय में जो घटपर्णी पाया जाता है और मिजोरम में जो स्थानांतरित स्थिति होती है, ये पूर्वी राज्य है। कौन से है, पूर्वी राज्य हैं। और पूर्वी हिमालय, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी हिमालय भी बोलते हैं। देखो कितना बढ़िया मौसम है, ठीक है। और तमिलनाडु, केरल, ये सब अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पाई जाती है कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय वर्षा में वनों में। शांत घाटी कहाँ पे है, शांत घाटी कहाँ, केरल में स्थित है। शांत घाटी कहाँ पे है, केरल में स्थित है, ठीक है। इतना थोड़ा सा था इसके फैक्ट, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगली स्लाइड पे। हमारा अगली स्लाइड क्या कहती है, आ गया भैया ग्रीन हाउस गैस। क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग। गर्मी रोकने में सक्षम है कौन कौन से, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मीथेन है, जो जिसे CH4 कहते हैं, CH4 कहते हैं, जल वाष्प वाटर तो है, और नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, और फ्लूओरिनीकृत गैस है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिससे आपका हो गया रेफ्रिजरेटर हो गया, और जो वहाँ पे जो बहुत हानिकारक होती हैं वो क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, CFC जिसे कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, कितना 78%, और जो ऑक्सीजन है वो कितना पाया जाता है 21%। दोनों का मिला देते हैं तो लगभग 99% ये दोनों ही गैसें पाई जाती है। कौन सा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यही दोनों गैसें ही लगभग हमारे सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, और सबसे ज़्यादा वो भी कैसा पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। और आर्गन जो है 0.93% पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग क्या करते हैं, कितना पाई जाती है, 0.03% पाई जाती है, ठीक है। ये तो था थोड़ा सा गैसों के बारे में फैक्ट, ठीक है। अब चलते हैं, आपको दो याद करना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है वायुमंडल, सबसे ज़्यादा यही दोनों गैसें पाई जाती हैं, वो भी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, अच्छा, निम्नलिखित कौन सा एक पौधा, यानी क्या है, विच वन द ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्या CO2 है, नाइट्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या मीथेन है, कौन सा है आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो आज के लिए
चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमारा अगला स्लाइड कह रहा है, अच्छा हमारा स्लाइड ख़त्म हो गया। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्काई टीचिंग के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।